हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद इम्मी में। दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हैं। ये एमसीक्यू की वीडियो होने वाली है सीसीएस, सीसीए और सीसीएस कंडक्ट रूल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं जो कि एमसीक्यू वीडियो होती है सीसीएस रूल्स के ऊपर। और धीरे धीरे हम सभी टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसा कि सर्विसेज रूल्स हैं, आरटीआई एक्ट है, एफआरएसआर, मतलब जितने भी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम में सर्विस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी कवर करने वाले हैं हम अपनी वीडियोस के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, द डेट ऑन विच सीसीएस सीसीए रूल 1965 केम इनटू इफेक्ट इज, मतलब किस तारीख से जो है प्रवर्तन में आए थे ये सीसीएस सीसीए रूल्स। तो पहले तो देख लेते हैं सीसीएस सीसीए की फुल फॉर्म क्या है। तो सीसीएस सीसीए की फुल फॉर्म है सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील। ये भी कई बार पूछ लेता है कि सीसीए की फुल फॉर्म क्या है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 1 जून, 1 दिसंबर, 1 जुलाई या फिर 1 अप्रैल। तो सीसीए सीसीए रूल 1965 में 1 दिसंबर से जो है इफ़ेक्ट हुए थे। ये वाला प्रश्न जहाँ तक मुझे ध्यान है किसी एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पोस्ट आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7 सीपीसी। 7वें वेतन आयोग के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो है केंद्रीय सरकार की जो सिविल पोस्टें हैं वो उनका वर्गीकरण कितनी कैटेगरी में किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, 2, 4, 5 या फिर 3। तो पहले जो 7 सीपीसी से पहले कैटेगराइजेशन था वो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इन पोस्टों में कैटेगराइजेशन किया गया था। लेकिन अभी जो है लेवल 1 की पोस्टों को भी ग्रुप सी में रख दिया गया है, तो ग्रुप डी जैसा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में बचा नहीं है। तो टोटल अभी 3, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, 3 कैटेगरी की पोस्ट अभी क्लासीफाई की गई हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेम एंड लेवल टू विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंग्स टू इफ़ ही वाज अपॉइंटेड टू ए सेंट्रल सिविल पोस्ट कैरिंग द ग्रेड पे ऑफ ₹4800 इन स्केल ऑफ पे ऑफ ₹93,34,800 इन पे बैंड 2, लेवल 6, लेवल 8, लेवल 9 या फिर लेवल 7। तो यहाँ बात हो रही है 4800 ग्रेड पे की। तो 4800 ग्रेड पे जो है वो लेवल 8 से संबंधित है। चलिए, जब बात आई गई है तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा ग्रेड पे कौन से लेवल पे है। 1800 लेवल 1, 1900 लेवल 2, 2000 लेवल 3, 2400 लेवल 4, 2800 लेवल 5, 4200 लेवल 6, 4600 लेवल 7 और ये 4800 आपको बता ही दिया है लेवल 8। इसके आगे भी है, जैसे 5400 होता है PV2 में, वो होता है लेवल 9, और 5400 PV3 में जो कि ग्रुप ए पोस्ट होती है वो होता है लेवल 10। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट ऑल टाइम्स, मतलब हर समय जो है एक सरकारी कर्मचारी का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ऑप्शन है, मेंटेन एब्सोल्यूट डिवोशन टू ड्यूटी, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। ऑप्शन सी है, डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑल दी अबव। तो सरकारी कर्मचारी को कैसा होना चाहिए, मतलब उसको ड्यूटी के प्रति बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी के प्रति भी उसकी जो है निष्ठा होनी चाहिए, और जो है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि मतलब गलत हो, और ऑल दी अबव। तो ये तीनों चीज़ें ही जो है एक सरकारी कर्मचारी से एक्सपेक्ट की जाती हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, स्टेट द ईयर इन विच सीसीएस कंडक्ट रूल्स केम इनटू फोर्स, 1965, 1960, 1964 या फिर 1972। तो सीसीएस कंडक्ट रूल की बात चल रही है, तो ये 1964 में जो है
फोर्स मतलब प्रवर्तनीय हुए थे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेम द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू ए ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट ऑफ द यूनियन विदाउट डेलीगेटिंग एनी अदर अथॉरिटी। मतलब पावर को डेलीगेट किए बिना जो है ग्रुप ए की अपॉइंटमेंट जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है। तो आंसर हमारा देख लीजिए, ऑप्शन हेड ऑफ ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर प्रेसिडेंट। तो ग्रुप ए की पोस्ट के लिए जो अथॉरिटी है अपॉइंटिंग वो प्रेसिडेंट है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ये एकदम बहुत अच्छा प्रश्न है जो कई लोगों के आजकल न्यूज़ में चलता रहता है कि उसको सस्पेंड कर दिया, इसको सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स, मतलब सस्पेंशन का क्या मतलब है। डिसमिस फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, टेम्परेरी विड्रॉल ऑफ ड्यूटीज़, अटेंडिंग ऑफिस विदाउट सैलरी। तो हमने जनरली सुना होगा कि पुलिस मतलब सबसे ज़्यादा पुलिस विभाग में सस्पेंशन चलता है। तो सस्पेंड का मतलब जो है कुछ नहीं होता है। सस्पेंड का मतलब बस होता है कि उसको जो है ड्यूटी से मतलब कुछ दिनों के लिए अलग रखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको ड्यूटी नहीं आना पड़ता, ड्यूटी आता है, बस वो हाज़िरी लगाएगा, बैठेगा वहीं जहाँ उसका हेडक्वार्टर डिक्लेयर किया जाता है वहीं पर आएगा वो, और डेली बस हाज़िरी लगाएगा, बाकी काम कुछ नहीं करेगा। अब सोचोगे कि काम कुछ नहीं करेगा तो पैसा कैसे मिलेगा। तो इस पीरियड के दौरान उसको जो है मिनिमम 50% यानी सब्सिस्टेंस अलाउंस जिसको बोलते हैं गुजारा भत्ता दिया जाता है। अब बोलोगे लेकिन इसमें सरकार का ही नुकसान होता है। क्यों? कई बार क्या होता है, लोग 6-6 महीने, 7-7 महीने, 2-2 साल तक सस्पेंड चलते हैं, और फिर लास्ट में क्या होता है कि इंक्वायरी में पाया जाता है कि वो भाई दोषी नहीं है। और जब दोषी नहीं है तो उस पीरियड का जिसमें उसने काम नहीं किया है उस पीरियड की भी उसको पूरी सैलरी देनी पड़ती है। तो सस्पेंशन जो है किसी भी प्रकार का उसको कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तभी होगा जब जो है वो दोषी पाया जाए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा इसका। अगला प्रश्न है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ़ ही इज़ डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग। ऑप्शन है 24 आवर्स, 72 आवर्स, 12 आवर्स या फिर 48 आवर्स। मतलब कोई बंदा जो है गांव गया, मतलब छुट्टी गया गांव में, और उसने वहाँ कोई अपराध कर दिया और उसको पुलिस ने पकड़ लिया, कस्टडी में रखा 48 घंटे या इससे ज़्यादा, तो उसको मान लिया जाएगा कि भाई उसको सस्पेंड किया जाता है। लेकिन पता कैसे चलेगा? तो इसकी सूचना जो है खुद कर्मचारी को देनी चाहिए अपने डिपार्टमेंट को, और यदि तथ्य को छुपाता है और बाद में पता चलता है तो फिर जो है विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अगला प्रश्न है, विच रूल अंडर CCS कंडक्ट रूल प्रिस्क्राइब द फॉर्म्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। ऑप्शन है हमारे रूल 16 का सब रूल 1, रूल 12 का सब रूल 2, रूल 19 का सब रूल 4, रूल 18 का सब रूल 1। तो रूल 18 का सब रूल 1 में दिया गया है जो फॉर्मेट है कि मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिटर्न जो है देना है प्रत्येक कर्मचारी को। स्टार्ट में तो सभी को देना पड़ता है, लेकिन फिर जो है जो ग्रुप बी एंड अबव होते हैं उनको तो हर साल देना पड़ता है ये। अगला प्रश्न है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एम्प्लॉय टू वर्क एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ ईयर्स। मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी कितने साल से छोटे बच्चे को जो है अपने यहाँ नौकर नहीं रख सकता, मतलब नौकर ही बोले एक तरीके से, या फिर काम पर नहीं रख सकता। ऑप्शन है 18 साल, 16 साल, 14 साल या 22 साल। तो हमने पढ़ा था कि भाई 6 से 14 तक तो भाई साहब पढ़ाना ही पढ़ाना है बच्चों को। तो इसी से स्पष्ट है कि 14 साल से नीचे के बच्चों को जो है कोई भी काम पर नहीं रख सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। अगला प्रश्न हमारा, हु इज़ कम्पिटेंट टू होल्ड एन इंक्वायरी व्हेन देयर इज़ ए कंप्लेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। मतलब सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट आई है तो फिर उसकी इंक्वायरी का प्राधिकारी कौन होगा उसको इंक्वायर करने के लिए। तो ऑप्शन है हमारे हेड ऑफ ऑफिस, ऑप्शन बी है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी है एक कंप्लेंट कमेटी इस्टेब्लिश इन मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या फिर ऑफिस, ऑप्शन डी है ए विजिलेंस कमेटी ऑफ द डिपार्टमेंट। तो प्रत्येक ऑफिस में जो है SLICC ये एक कमेटी बनी होती है, यही जो है डील करती है सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम राइट आंसर होगा। कहीं कहीं इसे
आईसीसी भी बोला जाता है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ये जो है डील करती है सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड केसेस को, और इसमें जो है महिला जो मेंबर का होना ज़रूरी होता है। ए पेनल्टी अंडर रूल 11 कैन बी इम्पोज्ड बाय ओनली अपीलेट अथॉरिटी, पनिशिंग या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी या फिर रिव्यूइंग अथॉरिटी। जो पेनल्टी लगाने का काम है वो पनिशिंग या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। व्हाट एक्शन शुड बी प्रपोज्ड इफ ए टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट हैड फर्निश्ड फॉल इन्फॉर्मेशन और प्रोड्यूस्ड ए फॉल्स सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू सिक्योर अपॉइंटमेंट। यानी किसी कर्मचारी ने जो है नौकरी पाने के लिए या तो गलत कागजात या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है, और जैसे ही पता चलता है सरकार को तो क्या एक्शन लेना चाहिए। ऑप्शन है शुड बी वार्न, मतलब उसको चेतावनी देनी चाहिए। पेड अलाउंस शुड नॉट बी ड्रॉन, मतलब उसके पे अलाउंस रोक देने चाहिए। शुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली, मतलब उसकी सेवा को बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत। शुड बी आस्क्ड टू सबमिट रेजिग्नेशन, मतलब उसको बोलना चाहिए कि भाई तुम रिज़ाइन दे दो। तो कोई भी, मतलब जब पहली बात तो कोई भी कर्मचारी जब भर्ती होता है तो वो 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में रहता है, इसी को टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट बोला जाता है। तो उन 2 साल के अंदर जो है ऑफिस को ये पता लगाना होता है कि इसने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। उसकी जानकारी कंसर्न थाने से और जो बोर्ड ऑफिस है और जो कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया है तहसील वगैरह से, वहाँ से की जाती है। इस दौरान यदि पाया जाता है कि जो है ये जिसने इन्फॉर्मेशन या सर्टिफिकेट दिए हैं वो गलत हैं, तो सरकार के पास पूरा राइट है, वो उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर सकती है, और ऐसा ही होता है। तो इसीलिए कोई भी जो है फर्जी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हेन विल एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड नॉट बी वैलिड अनलेस एक्सटेंडेड। यानी कोई सस्पेंशन का ऑर्डर है, यदि जो है उसको एक्सटेंड नहीं किया जाता है कितने पीरियड के दौरान, तो वो वैलिड नहीं रहता है। ऑप्शन है हमारे आफ्टर ए पीरियड ऑफ 30 डेज, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 180 डेज, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। ऑप्शन डी है आफ्टर ए पीरियड ऑफ 60 डेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि 90 दिनों के अंदर जो है उस ऑर्डर को जो है रिव्यू नहीं किया गया तो वो वैलिड नहीं रहेगा। ये होती है फर्स्ट ऑर्डर की बात। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के बाद जब 90 दिनों के बाद इसको 180 एक बार में 180 दिनों तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ऑप्शन है नेम द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। ऑप्शन ए है इंक्वायरी अथॉरिटी, ऑप्शन बी है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, ऑप्शन सी है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑप्शन डी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो फिर जो है इसका आंसर हो जाएगा किसी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड कौन कर सकता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी या फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। इसका आंसर हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन दैट कैन बी एक्सटेंडेड एट ए टाइम आफ्टर रिव्यू ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब जब पहली बार 90 दिन के बाद जब रिव्यू किया 90 दिनों के अंदर अंदर, तो उसको जो है कितने दिनों तक एक्सटेंड एक बार में किया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका होगा 180 डेज। अगला प्रश्न है whether the President of India is empowered to impose penalties on a government servant under Rule 11 of CCS CCA rules। तो रूल 11 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्या पावर्स हैं। तो राष्ट्रपति है, वो तो चाहे तो फांसी की सज़ा को माफ़ कर दे, तो इसमें तो सोचने वाली बात होगी ही नहीं। ऑप्शन देख लीजिए, ओनली माइनर पेनल्टीज़, ओनली मेजर पेनल्टीज़, मतलब उसको कोई पावर नहीं है। ऑप्शन डी यस एनी ऑफ द पेनल्टीज़। तो राष्ट्रपति के पास तो फुल पावर होती है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछ रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी में आने के बाद हर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर देता है। तो शेयर या डिवेंचर्स की एक कैलेंडर ईयर में कितने तक की लिमिट है जिसकी सूचना उसको जो है अपने विभाग को देनी चाहिए। यदि उसने टोटल ट्रांजैक्शन 60,000 का किया है, या फिर टोटल ट्रांजैक्शन उसकी 2 महीने की बेसिक पे का है, या फिर टोटल ट्रांजैक्शन उसकी 12 महीने की बेसिक पे का है, या फिर टोटल ट्रांजैक्शन जो है उसका 6 महीने की बेसिक पे का है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
यदि 6 महीने की बेसिक पे से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन आपने किए हुए हैं शेयर खरीदने में या बिक्री करने में, तो ये आपका इसकी सूचना आपको अपने विभाग को देनी होगी। अगला प्रश्न है, वेदर द ओरिजिनल पनिशिंग अथॉरिटी कैन कैंसिल इट्स ओन ऑर्डर इन रिवीजन। मतलब रिवीजन में क्या पनिशिंग अथॉरिटी अपने ओरिजिनल ऑर्डर को कैंसिल कर सकती हैं? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, वो अपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकती है। वो फिर कौन करेगा? अपीलेट अथॉरिटी जो है इसमें जो भी करना होगा वो करेगी। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज़ टू बी अवॉइडेड इन द अपील। मतलब किसी के खिलाफ़ जो है कोई भी ऑर्डर पास हुआ तो उसके खिलाफ़ जो उस ऑर्डर के खिलाफ़ कोई अपील करना चाह रहा है सरकारी कर्मचारी, तो उसमें कैसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए? नॉर्मल राइटिंग, पोलाइट लैंग्वेज, स्पीकिंग लैंग्वेज, या फिर डिसरेस्पेक्टफुल और इम्प्रॉपर लैंग्वेज। तो ये तो बहुत आसान है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 20 MCQ जो कि CCA एंड CCS रूल्स के ऊपर थे, CCS कंडक्ट रूल के ऊपर थे। और फ्रेंड्स ऐसी वीडियो हम लेके आते रहेंगे डेली, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।